नमस्कार, स्वागत है आपका टॉप स्टोरी न्यूज पर। मैं हूं तीर्थंकर सरकार और आप देख रहे हैं हमारे साथ हमारा खास कार्यक्रम सितारों की बात आचार्य डॉक्टर संजीव अग्रवाल के साथ। जैसा कि दर्शकों आप सभी लोग जानते हैं, टॉप स्टोरी न्यूज लगातार जो है आप लोगों के कल्याण के लिए, आप लोगों को रास्ता दिखाने के लिए, आप लोगों की समस्याओं के निदान के लिए समय समय पर नए नए तरीके के कार्यक्रमों का आयोजन करता रहता है। इसी तरह से हमने इस खास कार्यक्रम को आप लोगों के लिए बनाया है, सितारों की बात आचार्य डॉक्टर संजीव अग्रवाल जी के साथ। आपको बता दूं दर्शकों, आचार्य जी विगत कई वर्षों से जन सेवा में लगे हुए हैं। विगत कई वर्षों से वो आप लोगों को आपका भविष्य बता रहे हैं, आप लोगों की समस्याओं का समाधान कर रहे हैं। बहुत रिक्वेस्ट करने के बाद आचार्य जी को हमने हमारे इस कार्यक्रम में जोड़ा है, ताकि हम अपने दर्शकों को सटीक जानकारी, सटीक भविष्यवाणी और सटीक तरीके से उनकी समस्याओं के समाधान जो है वो उनको हम दे सके। आज हम बात करने वाले हैं दर्शकों, जैसा कि कल भी हमने आपको वास्तु के बारे में काफी कुछ बताया था। आचार्य जी ने आपको बताया था वास्तु है क्या, किस तरीके से फेंग शुई से वास्तु अलग है। तो आज मैं आचार्य जी से जानने वाला हूं। अक्सर हमारे पास सवाल आते रहते हैं कि लोगों की बहुत सारी समस्याएं हैं। अक्सर लोगों की ये शिकायत रहती है कि वो मेहनत तो बहुत करते हैं, लेकिन उनको उस मेहनत का सही फल जो है वो नहीं मिल पाता। आचार्य जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका टॉप स्टोरी न्यूज पर। नमस्कार, जय भारत, जय श्री राम। मित्रों, आचार्य जी, सबसे जी 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 आचार्य जी। सबसे पहले मैं आपकी स्टोरी, आपके पत्रिका, आपके टीवी चैनल और आपके फेसबुक जो चैनल चलता है उसको मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ कि लोगों के अंदर जो विसंगतियां संसार में परोसी जा रही हैं, आप उसको कंटेम्प्ट कर रहे हैं और सही चीज लोगों के सामने ला रहे हैं। मैं भी अपनी तरफ से जी लगातार इस कोशिश में हूं कि लोगों की जो अज्ञानता है, जो लोगों के अंदर भ्रम फैला हुआ है, वो दूर हो जाए आपके माध्यम से। जी सरकार साहब। जी आचार्य जी। आचार्य जी, बहुत लोगों के सवाल हमारे पास दर्शकों के आए हुए हैं। एक दर्शक ने हमें सवाल भेजा है जो कहते हैं कि वो मेहनत तो बहुत करते हैं। अक्सर हम लोगों की ये शिकायत सुनते हैं कि वो बहुत मेहनत करते हैं, लेकिन उनको उस मेहनत का उचित फल नहीं मिल पाता। तो वो क्या करें जिससे, जब वो मेहनत कर रहे हैं, मेहनत करने के बावजूद भी उनको वो फल नहीं मिल पा रहा, तो किन उपायों को वो लोग अपनाएं जिससे कि उनकी मेहनत का सही फल उन लोगों को मिल सके आचार्य जी। देखिए, मेहनत बहुत प्रकार की होती है। एक मेहनत हमारे यहाँ बेलदार भी करता है, कुली भी करता है, जो वजन उठा कर रखता जी है। देखिए, मिलते मिलते जी कितने हैं, 500 रुपया उसको मैक्सिमम। मेहनत जी करने का जो तरीका है उसके ऊपर वो अपना विचार करें कि वो मेहनत किस तरह की करते हैं। समय के अनुसार यदि वो मेहनत करेंगे तो निश्चित तौर से उनको सफलता मिलेगी। इसके अलावा ये देखें, कई शनि की ढैया या शनि की 7.5 के अंदर तो उनका राशि नहीं आती, क्योंकि वो धीमा कर देता है। जो फल मिलने चाहिए वो फल उन्हें मिल नहीं पाते। इसके अतिरिक्त जी वो क्या काम कर रहे हैं, क्या सेवा कर रहे हैं, उसके अंतर्गत उन्हें क्या मिलना चाहिए, इसके लिए भी उनको इस प्रयास के ऊपर ध्यान देना पड़ेगा। आती है, यदि वो अपना व्यापार कर रहे हैं तो पिछले लगभग 16-17 महीने से देश की जो हालत है उसके अंदर मध्य वर्ग लोअर हुआ है। गरीब तो गरीब है, अमीर बहुत अमीर है, तो उन पर तो ज्यादा फर्क नहीं, लेकिन जो मिडिल क्लास और लोअर मिडिल क्लास है उसके ऊपर इसका फर्क पड़ा। तो जो फल नहीं मिल रहे हैं उसके लिए तो मैं यही कहूंगा कि आप किसी सही ज्योतिष को अपनी कुंडली दिखाएं तो लाभ होगा। लेकिन एक उपाय जरूर बताना चाहूंगा, आप करें तो आपको लाभ होगा। आप रोजाना 1 लोटा पानी अपने सिराने रखें। सुबह जब आप उठे तो उसमें 1 चुटकी काले तिल डालें और नहाने से पहले उस 1 लोटे पानी को किसी भी बड़े वृक्ष में डाल दें। और आपके अंदर श्रद्धा होनी चाहिए ईश्वर के प्रति। आपको 25-30 दिन के अंदर लगातार करने के बाद इसमें लाभ दिखने लगेगा। अगर आप इससे लाभान्वित हो तो इस काम को लगातार करते रहें, आपके सभी कष्ट कट सकते हैं। जी आचार्य जी, बहुत बेहतरीन जानकारी आपने दी और बहुत बढ़िया उपाय आपने बताया। हमें उम्मीद है कि हमारे दर्शकों को ये उपाय पसंद आएगा और इस उपाय को करने के बाद उनकी समस्याओं का जो है निदान भी उन्हें मिल पाएगा। अगला सवाल जो है आचार्य जी, वो हमें आया है कि सोनू जी ने हमें ये सवाल भेजा है। वो कहते हैं कि उनके घर में अक्सर जो है ग्रह कलेश रहता है, काफी परेशानियां उन्हें घर में रहती है। रोज किसी न किसी तरीके की परेशानियों का उन्हें सामना करना पड़ता है।
तो वो क्या उपाय करे जिससे उनके घर में जो है सुख शांति बनी रहे? इसका मतलब ये है कि उनका घर के अंदर कहीं ना कहीं पानी उनकी दीवारों के अंदर चूता नजर आता है, यानी कि दीवारों में पानी भरा हुआ नजर आता है। ऐसे व्यक्ति जी को हर सप्ताह कोई भी एक दिन नमक के पानी का पोछा लगा के गूगल लोबान का अपने यहाँ पर जलाना चाहिए रात को, और उसका धुआं करना चाहिए। इसके अलावा अपने टॉयलेट को साफ रखना चाहिए और एक सैदा नमक का डला उसके अंदर रख दीजिए, तो काफी हद तक उनके घर के अंदर कलेश कम हो जाएगा। फिर भी वाणी के ऊपर अगर नियंत्रण रखेंगे तो भी कलेश कटने के बहुत सारे चांस। जी मैं तो सोनू जी से यही कहूंगा कि जो आपने उनके लिए पूछा है वो अपने अंदर, अपने घर के अंदर जाके इस काम को करें, आपको निश्चित लाभ हो जाएगा। जी जी आचार्य जी, बहुत बेहतरीन जानकारी आपने यहाँ पे दी। मेरा अगला सवाल है आचार्य जी, कोई भी व्यक्ति जब अपना घर बनाता है, क्योंकि घर बनाना हर एक व्यक्ति के लिए एक स्वप्न जैसा होता है और एक जीवन का बहुत बड़ा कार्य जो है वो सिद्ध होता है घर बनाने में। तो अगर कोई व्यक्ति अपना घर बना रहा है आचार्य जी, तो वास्तु के हिसाब से किन चीजों का उस व्यक्ति को ध्यान रखना चाहिए? सबसे पहले देखना चाहिए जो प्लॉट उसने लिया है, जिसके अंदर घर बनाना चाहता है, वो कितना पॉजिटिव है, उसके अंदर धरती में मिलता क्या है। खुदाई, जब सबसे पहले खुदाई करते हैं उसमें देखते हैं कि उसके अंदर कोई ऐसी चीज तो दबी भी नहीं है जो मानव के लिए बहुत नुकसानदायक है। इसके अलावा प्रशिक्षण के तौर पे वहां पर वो एक 1 फुट बाई 1 फुट का गड्ढा कर ले, उसके अंदर पानी भर के देख ले, और 24 घंटे बाद यदि उसके अंदर कुछ पानी बचता है तो वो घर, वो प्लॉट उसके लिए बहुत बढ़िया होगा। इसके अतिरिक्त एक और भी उपाय है कि 1 बाई 1 का गड्ढा कर दे और उसकी मिट्टी जो निकलेगी वो मिट्टी दोबारा भर दे। अगर वो मिट्टी उसमें जब बचती है तो भी वो घर उसके लिए बहुत बढ़िया है। नहीं है, जी जी साउथ से बनाना शुरू करे, उत्तर से खुदाई शुरू करे, तो उसका घर पूरा हो जाएगा, इसमें कोई संशय नहीं। जी आचार्य जी, बहुत ही बेहतरीन तरीके से आपने इसकी भी जानकारी जो है वो दर्शकों को दी, और हमें उम्मीद है कि दर्शकों को जितनी भी ये समस्याओं के समाधान आप लोगों को मिल रहे हैं, आपके जीवन को और बेहतर बनाएंगे और आपके जीवन में ये आपको काफी मदद करेंगे आपके जीवन को बेहतर बनाने में। आचार्य जी, वास्तु की अगर बात करें तो बहुत बार हम देखते हैं कि वास्तु दोषों की वजह से लोगों के जीवन में बहुत सारी समस्याएं जो है वो देखने को मिलती है। अक्सर लोग, काफी लोग जो है वो वास्तु पे बिलीव भी नहीं करते हैं, वो वास्तु को मानते भी नहीं है। हम लोग देखते हैं कि बहुत ज्यादा एक मात्रा है ऐसे लोगों की जो लोग अपना घर बनाते हैं तो घर बनाते समय भी वास्तु का इतना ख्याल नहीं रखते हैं। घर में किस दिशा में मंदिर होना चाहिए, बिस्तर जो है आपका बेडरूम वो किस दिशा में होना चाहिए, इसका लोगों को ना तो इतना ज्ञान है और ना लोग इन चीजों का ज्यादा ध्यान रखते हैं। तो ऐसे कौन से छोटे छोटे उपाय है वास्तु के जिनका ध्यान रख के लोग अपने जीवन को बेहतर कर सकते हैं? मैंने 2-3 दिन पहले भी बताया था, ये जो वास्तु है तोड़ फोड़ का विज्ञान, लेकिन किसी भी मानव शरीर के ऊपर इसका 40 से 42% तक असर आता है। कारण क्या है, हम लोग 8 घंटे सोते हैं, 24 घंटे का दिन होता है, तो अर्थात हम 33% अपना जीवन सोने में गुजार देते हैं। तो इसका फर्क 33% तो हमारे ऊपर आता ही है। फिर खाना पीना, रहना उस घर में, टीवी देखना, सबका प्रभाव हमारे ऊपर 40 से 42% होता है। अर्थात एक व्यक्ति अपने घर में 11 घंटे कम से कम गुजारता ही है। अब उसका फर्क वो माने नहीं माने ये उसका काम है, लेकिन वास्तु का प्रभाव पूरा ही मानव के ऊपर पड़ता है। अपनी व्यवस्था करें, अपने कमरे के ऊपर अपने बेटे का कमरा ना बनाए, नहीं तो बेटा आपके ऊपर हावी हो सकता है। अपनी रसोई को नॉर्थ ईस्ट से बचाकर और घर के केंद्र भाग से बचाकर आप कहीं बनाइए, उसके अंदर वेंटिलेशन सही होना चाहिए। और जिन लोगों के खुले हुए हैं वो अब साउथ ईस्ट के अंदर ही चौका बनाए तो ज्यादा बेहतर होगा। नहाने के स्थान में आजकल टॉयलेट चलने लगे हैं, जहां पर नहाने का स्थान होता है वहीं पर लेटरिन का स्थान होता है, उस दोनों के बीच में पार्टीशन होना चाहिए, क्योंकि जो लेटरिन का स्थान है उसका स्वामी राहु है और जो नहाने का स्थान है उसका स्वामी चंद्रमा है। और चंद्रमा राहु जब एक साथ होते हैं तो पितृ दोष बनता है। पति पत्नी के अंदर कलेश का सबसे बड़ा कारण पिछले 30 सालों में ये आया है। दूसरी बात ये है कि हम घूमते नहीं है। पहले हम लोग अपने घर से निकल के दूर जाते थे पेट साफ करने के लिए, आजकल हम अपने बेड से उठे टॉयलेट में घुस गए, तो क्या हुआ, इससे हमारा पेट खराब रहने लगा है, हमारा मोशन सही नहीं होता। क्योंकि सुबह अगर हम थोड़ा बहुत चलेंगे तो पेट के अंदर जो हलचल होती है उससे हमारा मोशन प्रॉपर आता है। इस चीज को हमें ख्याल रखना चाहिए।
दूसरी बात, घर के अंदर लैट्रीन के जूते रसोई में, रसोई के जूते पूरे बेडरूम में, ये एक अजीब सा एक माहौल बना रखा है। घर के जूते तो हम लोग कहीं भी ले जाते हैं, लेकिन जो बाहर के जूते हैं वो हम एक विशेष जगह लगे गाड़ देते हैं या एक जगह जाके स्थापित कर देते हैं। तो आपको सोचना चाहिए कि आप रसोई के जूते टॉयलेट में ले जा रहे हो, टॉयलेट के जूते पूरे घर में लिए फिर रहे हो, तो ये बदलाव होना चाहिए। और इसके बदलाव के होने से घर के अंदर अशांति भी खत्म होगी, और घर में अशांति खत्म होगी और शांति आएगी, आप लोगों का स्वास्थ्य बढ़िया रहने लगेगा और घर में आपको चमत्कारिक रूप से लाभ महसूस करेगा। बिल्कुल आचार्य जी, आपने बहुत ही बेहतरीन जानकारी दी दर्शकों। जिस तरीके से आचार्य जी ने बताया, क्योंकि बहुत से हमारे दर्शकों की ये एक ज्यादातर शिकायत रहती है कि उनके घर में अक्सर कलेश रहता है, पति पत्नी के बीच जो है वो संबंध ठीक नहीं है। तो आचार्य जी ने जिस तरीके से बताया कि अपने वॉशरूम के अंदर आप टॉयलेट के पार्ट में जो है पार्टीशन कीजिए, उससे आपके दाम्पत्य जीवन जो है उसके अंदर जो कलेश है वो आपके खत्म होंगे, वो कम होंगे, आपका दाम्पत्य जीवन जो है वो काफी सुखी रहेगा। तो दर्शकों से भी मेरा अनुरोध है कि ऐसे ही अपने सवाल, अपनी समस्याएं हमें भेजते रहे, ताकि हम उसके जवाब आचार्य जी से लेकर आप लोगों को देते रहे। उन जवाबों को, उन समाधानों को आप अपने जीवन में उतारिए और अपने जीवन को, ताकि आप सुखी बना सके। आचार्य जी, अब समय हो चुका है आज का राशिफल जानने का। मैं आपसे अनुरोध करूंगा कि दर्शकों को आज उनका भविष्य फल बता दीजिए, कैसा बीतने वाला है उनका आज का दिन। देखिए, भविष्य फल बताने से पहले मैं आपसे दो बातें और करना चाहूँ। जी मैं ये हिदायत मैं सरकार को भी देना चाहता हूँ और आम पब्लिक को भी देना चाहता हूँ। जो हमारे यहाँ कोरोना का जो विष चल रहा है और तीसरी लहर की वैज्ञानिक लोग बात कर रहे हैं, तो हमारे यहाँ जो आपकी कोई बीमारी बड़ी आई है उसके अंदर महाराष्ट्र का रोल और केरल का रोल सबसे ज्यादा रहा है। सरकार को इसके ऊपर ज्यादा अपना विजन केंद्रित करना चाहिए और केरल और महाराष्ट्र के ऊपर ज्यादा फोकस करके वैक्सीनेशन वहां कराना चाहिए और कुछ समय के लिए एक दूसरे के प्रदेश में आना जाना प्रतिबंधित कर देना चाहिए। इससे जो कोरोना है वो देश के अंदर कम फैलेगा। ये मेरा सरकार से गुजारिश है। सरकार अगर इसको मानती है तो देश में जो तीसरी लहर है वो आने से बच सकती है। अब आती है ज्योतिष की बात। मैं ज्योतिष की बात आपसे करने जा रहा हूँ। आज सुबह हमारी द्वितीया खत्म हुई है और द्वादशी और त्रोदशी आज सुबह 10 बजे से शुरू हो गई है। जब मैं आपसे बात कर रहा हूँ आज 23 तारीख को त्रोदशी चल रही है। त्रोदशी के अंदर चतुर्दशी आ गई है और चतुर्दशी जो आई है सुबह को 10 बजे से शुरू हुई है और आज ही शाम को भद्रा आपको कुंडली के अंदर आपके जो राशिफल है उसके अंदर भद्रा आ जाएगी शाम को 27 बजे। तो आप ये महसूस कर सकते हैं भद्रा के अंदर कोई भी शुभ कार्य होना बंद हो जाता है, क्योंकि भद्रा में शुभ काम के लिए हमारा धर्मशास्त्र मना करता है। आज 23 तारीख है, बुधवार का दिन है। बुधवार के दिन में गणेश जी की पूजा करके उनको धुर्वा चढ़ाने से हमारे मन को शांति मिलती है, हमारे रुके हुए काम पूरे होते हैं। ये आज के दिन का विधान है। जब हम आज के दिन की बात करते हैं तो गोचर की जो स्थिति है, आज चंद्रमा अनुराधा नक्षत्र के अंदर यानी कि शनि के नक्षत्र में है। इसका प्रभाव कर्क राशि के ऊपर बहुत बढ़िया नहीं माना जाता। विचारों में परिपक्वता आती है, सोच हमारी बदल जाती है और इसको आज भगवान शिव की प्रार्थना और पूजा करने से, रुद्राभिषेक करने से हमें धन का, हमें पुत्र का और हमें और परेशानियों का लाभ मिलता है। हमारी परेशानियां कम होती है। जिन लोगों को संतान होती है उनको अगर वो शिव का ध्यान करें तो उनको पुत्र की प्राप्ति संभव है। ऐसी स्थिति आज की है। फिर भी मैं आपको 12 राशियां हैं, 12 राशियों का आपको फल बता रहा हूं। आज सबसे पहले हम मेष राशि देंगे। मेष राशि का स्वामी मंगल है। आज का दिन बहुत अच्छा है आपके लिए। आपके जो भी अनुबंध है आप उसको पूरे करिए। आज आपको यात्रा का प्रतिफल मिलेगा। जो आपने पिछले 2-3 दिन में मेहनत की है उसका रिजल्ट आज आपको महसूस होगा। जिन बच्चों के रिश्ते की संभावना है वो रिश्ते कर सकते हैं। आज का शाम तक का समय आपके लिए बहुत अच्छा है। दूसरी रात आती है वृषभ, इसका स्वामी शुक्र है। आज आपको बाहर जाने के बहुत मौके मिलेंगे। बच्चों को प्रयास करना पड़ेगा शिक्षा के लिए। बच्चे प्रयास करेंगे तो उनकी उन्नति होगी। मन में शांति बना के रखें तो आपको अपनी पत्नी का सुख भी भरपूर मिल सकता है। जो हम फैक्ट्री वाले हैं, जिनकी फैक्ट्री चल रही है, आज उनको
अपनी फैक्ट्री के अंदर भी बहुत सारे लाभ दिखाई देंगे। लेकिन एक चीज ये है कि बहुत ज्यादा जल्दबाजी से बचे, जल्दबाजी करना आपके हाथ में नहीं है। अब आती है कर्क राशि, मिथुन राशि। मिथुन राशि का स्वामी बुध है। आपका दिन आज अनुकूल है, लेकिन आपको जो पुराने अनुबंध हैं उनके ऊपर रहना चाहिए। आप अपने फैसले से दिख सकते हैं, आप उनको मना कर सकते हैं। व्यापार में नफा नुकसान चलता है, जो आपने पहले वायदे किए उस वायदे को आज पूरा करें, आपको लाभ रहेगा। जनरली मिथुन राशि वाले बहुत ज्यादा व्यापारी और सिविल सर्विस में देखे गए हैं। आज का जो निर्णय लेना है आपको वो तुरंत लीजिए, लेकिन पॉजिटिव होना चाहिए। नेगेटिव निर्णय आपके लिए हानिकारक हो सकता है। कर्क राशि की बात करते हैं तो आज का दिन आपके लिए थोड़ा सा नेगेटिव है। हर काम को सोच समझ के कीजिए। आज के फैसले अगर आप कल पर टाल देंगे तो बेहतर होगा। आज का दिन आपके खिलाफ जाता दिखाई देता है, लेकिन आप यदि भगवान चंद्रदेव का उपासना करें, उसको दिया जला के पूजा करें चंद्रमा की, तो आपके मन के अंदर कुछ संचार का माध्यम रहेगा और आप पॉजिटिव हो जाएंगे। आती है सिंह राशि। सिंह राशि का स्वामी आत्मा का कारक सूर्य है, और सूर्य इस समय मिथुन राशि में है। जो आपके व्यापारिक कार्य है वो पूरे होने की पूरी संभावनाएं है। आपका मन शांत रहेगा और जिस कर्म के लिए आप जाएंगे वो कर्म पूरे होने की संभावना है। यदि कोर्ट कचहरी का आपका कोई विवाद चल रहा है, आप उसके अंदर आज पैरवी करें तो भी आपको लाभ होगा। आपके बच्चों के साथ अच्छे संबंध बनेंगे। ये आपकी आज की राशि है। अब आती है कन्या राशि। कन्या राशि का स्वामी बुध है। आपकी जो राशि है आज पूरे दिन के अंदर 1 बजे के बाद बहुत बढ़िया हो जाएगी। और साथ में यदि आप गणेश जी को दुर्वा चढ़ाते हैं, गणेश जी के सामने हाथ जोड़ते हैं, तो निश्चित आपकी मनोकामना पूरी होगी। जिन बच्चों को रिजल्ट आने हैं, जिन बच्चों के अपॉइंटमेंट होने हैं, आज उनको भी अच्छे फल मिलेंगे। आज उनको भी अच्छी सूचनाएं मिलेंगी। आपको अपनी पत्नी का सम्मान करना चाहिए और निश्चित तौर से आपका दिन बहुत अच्छा रहेगा। आती है तुला राशि। तुला राशि के अंदर शनि की ढैया चल रही है। धीरे धीरे बनते हुए काम आपके बनने लगेंगे। जो आपने पुराने वायदे किए हुए हैं उसको ठीक कीजिए। जो आपकी सोच है उसे पॉजिटिव रखिए। आज का दिन आपका मध्यम रहने वाला है। आती है वृश्चिक राशि। वृश्चिक राशि का स्वामी मंगल है। सामने उसके शनि है। शनि और मंगल की युति चल रही है। काम आपके बने, लेकिन काम के अंदर कभी कभी ऐसा लगेगा जैसे काम थम गया है, या कोई आदमी ने टोक दिया है, या किसी आदमी ने विघटन डाल दिया है। तो भी आपके प्रयास से आपके काम होंगे। जिन लोगों को नए अनुबंध मिलने वाले हैं, जो लोग जमीनों की खुदाई का काम करने वाले हैं, उन लोगों के लिए आज का दिन बहुत अच्छा रहने वाला है। आती है धनु राशि। धनु राशि वालों के लिए पिछले 3 दिन से बहुत अच्छा समय चल रहा है। आगे भी 2-3 और दिन अच्छा चलेगा। आज का दिन भी आपके लिए बहुत अच्छा है, मगर प्रयास और मेहनत आपको करनी पड़ेगी। जो भी आप सकारात्मक प्रयास और मेहनत करेंगे उसका फल आपको अवश्य मिलेगा और वो पॉजिटिव होगा। आती है मकर राशि। मकर राशि का स्वामी शनि है, और इसके अंदर शनि की 7.5 का दूसरा चरण चल रहा है, जिसने आपको बहुत धीमा किया है। लेकिन फिर भी आप कोई ना कोई मौका मौज मस्ती का निकाल लेते हैं। आप में बहुत सारी एनर्जी बाकी है। आप अपनी एनर्जी का यूज कीजिए। यात्राओं से लाभ उठाइए। जो आपने अनुबंध किए हैं उसका लाभ उठाइए। निश्चित तौर से आज का दिन आपका अच्छा रहेगा। ये कुंभ राशि। कुंभ राशि सामान्य है, इसके फल भी सामान्य हैं, लेकिन आपके मन में आज थोड़ी बेचैनी रहेगी, थोड़ा भटकाव रहेगा। कुछ समय अपने परिवार को दीजिए, बाकी समय अपने व्यापार को या अपने में दीजिए। आपका दिन अच्छा रहेगा। आती है मीन राशि। इसके स्वामी भगवान बृहस्पति देव है। पानी की राशि है। गहरे पानी में जाने में या हाई राइज बिल्डिंग के छत पर जाने से बचें। ये आपके लिए कष्ट में हो सकता है। थोड़ा आप जिस राशि से बिलोंग करते हैं उसके अंदर धार्मिकता का बोध होता है। भगवान के चरणों में अपना माथा टेके। अगर हो सकता है आम के 2 पेड़ लगा दें तो आपके लिए आपके जीवन के अंदर एक बहुत कुछ परिवर्तन का समय है। आपको आज का दिन बहुत अच्छा रहने वाला है, लेकिन आपकी सोच सकारात्मक होगी तो आपके बच्चों को भी लाभ मिलेगा, आपके परिवार और आपके रिश्तेदारों को भी लाभ मिलेगा। ये आज का आपका प्रतिफल है। दोस्तों, एक बात और बताना चाहता हूँ। कल पूर्णमासी आ जाएगी और परसों तक पूर्णमासी रहेगी। जेठ मास की पूर्णमासी बहुत अच्छी होती है। यदि इस दिन हम
गंगा जल से स्नान करे या किसी भी पवित्र नदी में स्नान करे तो लाभ होता है। लेकिन आजकल बाढ़ का समय आ रहा है, अगर आप अपने स्नान के जल में थोड़ा पानी डाल के स्नान करेंगे तो आपको निश्चित लाभ होगा, आपके मन में पवित्रता आएगी, आपका मन निर्मल होगा। और कहा गया है मन के मारे मार है, मन के जीते जीत। यदि आपका मन पवित्र होगा तो आपकी गंगा भी आपकी कटौती में होगी। ये मेरा आज का राशिफल है। अगर आप इसके ऊपर अमल करते हैं तो मैं गारंटी देता हूं कि आपको मन को, तन को, आत्मा को, सभी को लाभ होगा। धन्यवाद। जय मां भारती, जय श्री। जी आचार्य जी, बहुत बेहतर तरीके से आज आपने राशिफल, राशियों का भविष्यफल और साथ ही उपाय बताए। उम्मीद है दर्शकों को आज का ये कार्यक्रम बहुत पसंद आया होगा। हम उम्मीद करते हैं आज आपका ये दिन जो है वो बेहतर जाए। ऐसे ही नई नई जानकारी ज्योतिष से जुड़ी पाने के लिए, ऐसे उपायों को जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर आप ये वीडियो फेसबुक पे देख रहे हैं तो इसको शेयर कीजिए ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों तक ये जानकारी जो है वो पहुंच सके। ताजा तरीन खबरों को पढ़ने के लिए लॉगिन कीजिए www.topstory.online। कहीं मत जाइएगा, बने रहिएगा हमारे साथ। फिर मिलेंगे कुछ नई जानकारियों के साथ, तब तक देखते रहिए टॉप स्टोरी न्यूज।